फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जब आपके शोल्डर के आसपास जितने भी टिश्यूज और मसल्स होती हैं उनमें एक थिकनेस और स्टिफनेस आ जाती है, जिस कारण आप अपने हाथों को ठीक से ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, आगे पीछे नहीं कर पाते हैं, कपड़े नहीं सुखा पाते हैं, आप अपने बालों में कॉम्ब नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी डेली एक्टिविटीज हैं जिनको करने में आपको काफी पेन और डिस्कंफर्ट फील होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स बताऊंगी जिन्हें आप अपने दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं और उनको करने से आपको बहुत जल्दी ही फ्रोजन शोल्डर से काफी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रोजन शोल्डर के मूवमेंट से पहले हम जानते हैं कि प्रॉब्लम के रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन ये है कि आपको कभी पास्ट में आपके शोल्डर में चोट लगी है और आपने ठीक से टेक केयर नहीं की, तो ये कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। दूसरा, जब आप बहुत देर तक एक ही कंडीशन में एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, अपने हाथों का शोल्डर का कोई मूवमेंट नहीं होता है, उस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। तीसरा, यदि आप थायराइड या डायबिटीज के पेशेंट हैं। चौथा, यदि आप 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो भी आपको इस प्रॉब्लम के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपने मूवमेंट्स को। ये मूवमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपने कहीं भी बैठ के, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, किसी से बातें करते करते भी कर सकते हैं, सुबह उठते अपने बेड पे कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी आप अपने बेड पे ये कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट है हमारा, बहुत ही सिंपल मूवमेंट है। ये मूवमेंट उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनका बिल्कुल भी हाथ नहीं उठता, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से दीवार के सहारे खड़े होना है, बैठना है और अपना हाथ इस तरह से रखना है। आपकी जो फिंगर्स हैं, आप इस तरह से अपनी फिंगर से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से चलाया आपने, और जहां तक आप अपना हाथ ले जा सकते हैं आप अपना ले जाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका हाथ यहां तक ही जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इट्स ओके, आप यहां तक ही ले जाइए और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। फिर वापस नीचे लेकर आइए और फिर वापस अपनी फिंगर से इस तरह से अपने हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। आपका हाथ यहां तक आया, कोशिश कीजिए कि ऊपर 2 फिंगर और ऊपर चढ़ जाए। नहीं चढ़ता, इट्स ओके, आप वहीं तक रखिए और 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए। इस तरह से ये प्रोसेस आप 10 बार करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा, आप इस तरह से कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए किसी भी तरह से, और अब आपको करना है अपने शोल्डर्स का अप एंड डाउन मूवमेंट। अप एंड डाउन मूवमेंट में क्या करना है, सिंपली आपको अपनी कमर सीधी रखनी है और इस तरह से अपनी शोल्डर्स को ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, अप डाउन। झटके नहीं देने, बहुत प्यार से करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से आप ये मूवमेंट भी 10 से 20 बार आराम से करिए। दिन में यदि आप 2 बार करते हैं आपको बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा है हमारा, आप अपनी शोल्डर्स को इस तरह से रोटेट करेंगे। पहले आपने ऊपर उठाया, पीछे लेके गए, फिर नीचे किया। तो चलिए मेरे साथ 10 बार करिए। अप, बैक एंड डाउन। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आपने पीछे की तरफ लेके गए। अब 10 टाइम्स आप आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब आपने उठाया, आज ऊपर उठाया, आगे की तरफ पुश किया और नीचे किया, इस तरह से। चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारा था दूसरा मूवमेंट। अब हमें क्या करना है, अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप सीधा करेंगे और इस तरह से आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको उसे राइट हैंड से आप इस तरह से पीछे की तरफ पुश करें। और जब आप पुश करेंगे तो आपको यहाँ अपनी शोल्डर के पीछे की साइड आपको अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा, पर आप टेढ़े नहीं होंगे, आप अपनी कमर को एकदम सीधा रखेंगे इस तरह से, और 10 सेकंड तक आप अपना होल्ड करके रखेंगे इस तरह से।
10 सेकंड तक होल्ड किया, सेम एज आप दूसरे हाथ के साथ करें। इस तरह से कमर एकदम सीधी रखनी है और इस तरह से स्ट्रेच देना है आपको अपने हाथों में। बहुत प्यार से करेंगे, जल्दी नहीं है। जो अगर आपको लगता है आप 10 सेकंड तक नहीं कर पा रहे हैं, 5 सेकंड तक, आप शुरुआत में 5 सेकंड तक ही करें। नेक्स्ट है हमारा, आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखेंगे, पाम सामने की साइड रखेंगे और पीछे इस तरह से आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर आगे करेंगे, फिर पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे। इस तरह से भी आपको 10 बार करना है। करते रहेंगे मेरे साथ। इस तरह से आप खुद फील करेंगे कि आपके जो शोल्डर ब्लेड हैं वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है, आप अपने हाथ को, सीधे हाथ को इस तरह से सीधा करें और उसको बेंड करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से उसको नीचे की तरफ प्रेस करें। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर स्ट्रेच फील हो रहा है। इस तरह से करेंगे और इस तरह से सामने की तरफ देखेंगे, कमर एकदम सीधी। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। सिमिलरली आप दूसरे दोनों हाथों को नीचे लाके फिर दूसरे हाथ को बेंड करेंगे और इस तरह से आप उसको प्रेस करेंगे, यहाँ से अपनी एल्बो से नीचे की तरफ प्रेस किया और सामने की तरफ देखेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जो अगर 10 सेकंड तक नहीं कर पा रहे हैं, 5 सेकंड तक कीजिए और फिर धीरे से आप नीचे आ जाइए। और सबसे लास्ट मूवमेंट है हमारा, आप कोई भी, आपके पास दुपट्टा है या कोई बेल्ट है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने ये दोनों इस तरह से इतना लंबा लेना है आपको और अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करना है। बेल्ट या दुपट्टे को इस तरह से पकड़ लेना है। आप जब इस मूवमेंट को करेंगे आपकी एल्बोज बेंड नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपने दोनों हाथों को इस तरह से पहले नीचे से शुरुआत करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को आप धीरे धीरे उठाएंगे। एकदम जल्दी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट आपको जल्दी नहीं करना। ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, बहुत धीरे धीरे। इनहेल करते हुए आप ऊपर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आप नीचे आएंगे। आप इस तरह से इनहेल किया आपने, आपका हाथ यहाँ तक ही आ रहा है, इट्स ओके, आप यहाँ तक ही रखिए। जब आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ धीरे धीरे ऊपर भी जाने लगेगा। इस तरह से चलिए 10 बार मेरे साथ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जब आप रोजाना ये मूवमेंट्स करेंगे, सुबह शाम, बहुत इजी मूवमेंट्स है, किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो आप देखेंगे करीब आपके 15 से 20 दिन के अंदर आपके जो फ्रोजन शोल्डर है, आप उनसे काफी आपको रिलीफ मिल रहा है और आपकी मोबिलिटी बढ़ती जा रही है। फिर आप क्या कर पाएंगे, आप सबसे लास्ट में जो मैंने बताया, आप बहुत प्यार से इसको उठाएंगे और इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेके भी जा सकते हैं। फिर दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे और वापस नीचे आएंगे। ये पर मूवमेंट कब होगा, जब आप प्रॉपर तरीके से मेरे बताए हुए मूवमेंट्स आप अप्रोच करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।